अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम डोर फैमिली क्रिएट करना सीखेंगे। तो डोर फैमिली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रिविट के इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने फैमिलीज में आना है। फैमिलीज में आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ फैमिलीज होंगे। तो यहाँ पे आपने डोर फैमिली सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं डोर फैमिली सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा। देन आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है ना सबसे पहले रेफरेंस प्लान क्रिएट करने हैं। पहले मैं ये प्रोजेक्शन वगैरह इनको डिलीट कर देता हूँ। ये जो फ्रेम है इनको मैं डिलीट कर दूंगा। इनको मैंने डिलीट कर दिया, सही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेफरेंस प्लान क्रिएट करना है। तो रेफरेंस प्लान क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से रेफरेंस प्लान सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे माउस से क्लिक करूंगा और इस तरीके से लाइन क्रिएट करूंगा। आपने अगेन यहाँ पे भी लाइन क्रिएट करनी है। ये ये प्रोजेक्शंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पे, ये हम फ्रेम के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सही है। तो इस तरीके से आपने लाइंस क्रिएट करनी है। लाइंस क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करनी है डायमेंशन इसकी। तो मेरे पास इसकी डायमेंशन को मैं मूव करके यहाँ पे ले आऊंगा। तो 2 इंच इसकी डायमेंशन दूंगा, सही है। इसको मैं 2 इंच दे देता हूँ। ये मेरे पास 2 इंच आ गया। देन आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास ये वाली भी 2 इंच है। देन आपने यहाँ से भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी इसको 2 इंच करना है और अगेन आपने यहाँ से भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी आपने 2 इंच सिलेक्ट करना है। और इस तरीके से आपने जो है ना प्रोजेक्शन लाइंस वगैरह क्रिएट करनी है डॉट फ्रेम्स के लिए। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे अपना फ्रेम क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको एलिवेशन दिखा देता हूँ। डी एलिवेशन, ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास देखें, ये हाइट का आपके पास पैरामीटर बना हुआ है और आपने यहाँ पे विड्थ का भी बनाना है। पहले मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा फ्रेम के लिए, उसके बाद मैं उसका पैरामीटर क्रिएट करूंगा। तो पहले मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ DI, इसकी डायमेंशन दूंगा और डायमेंशन को लॉक कर दूंगा, सही है। जैसे ही आप डायमेंशन देंगे डायमेंशन को लॉक कर दीजिएगा, सही है। तो इसको मैं डायमेंशन को लॉक कर दूंगा। देन आपने इस वाली साइड की दे दी है, इस साइड की दे दी है। अब आप इस साइड की देंगे और इसको लॉक कर देंगे। देन आपने यहाँ से ये वाली प्रोजेक्शन दी है और इसको लॉक कर दिया। तो इस तरीके से हम लॉक करेंगे और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ 1/2 या 3/4 कर देता हूँ, सही है। तो अब मैं इसका पैरामीटर क्रिएट करूंगा। डायमेंशन हमने क्रिएट कर दिए। अब इसका हम पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे। पैरामीटर्स क्रिएट करने के लिए आपने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है। देन आपने क्रिएट पैरामीटर पे आना है। यहाँ पे आप पैरामीटर क्रिएट करेंगे। मैं इसका फ्रेम थिकनेस का एक पैरामीटर क्रिएट करूंगा, ओके करूंगा और इस तरीके से मेरे पास फ्रेम थिकनेस आ जाएगी, सही है। ये अनलॉक हो चुका है, इसको मैं लॉक कर दूंगा, ये इस तरीके से आ जाएगी। और देन आपने ये जो जो भी फ्रेम के आपने डायमेंशन लिए हैं हर तरीके से, हर साइड से, जैसे मैं इस साइड का लिया है और देन आपने इस साइड का लिया है, अगेन इस वाली साइड का लिया है और इस साइड का, सारी डायमेंशन को आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने पैरामीटर क्रिएट कर दिया इसका। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर हमें क्रिएट किया इसको, क्योंकि ये सारी जगह का एक ही पैरामीटर फॉलो होगा, सही है, क्योंकि फ्रेम है, सही है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। देन आपने यहाँ पे डोर की विड्थ क्रिएट करनी है। डोर विड्थ के लिए आपने यहाँ पे डायमेंशन देनी है DI करके आपने डायमेंशन देनी है और ला के इसको लॉक कर देना है। ये लॉक नहीं हो रहा तो इसको आपने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है। डायमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर पे आना है और यहाँ से कर दूंगा D, इसको मैं कर दूंगा डोर विड्थ, ओके करूंगा इसको मैं और यहाँ से मैंने लॉक कर दिया इसको। ये सारे हमने क्रिएट कर दिए हैं पैरामीटर्स इसके। अब यहाँ पे हमने फ्रेम क्रिएट करना है। फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट पे आना है। देन आपने स्वीप सिलेक्ट करना है। स्वीप सिलेक्ट करने के बाद आपने
यहाँ पे पिक पाथ है, अगर आपके पास पाथ नहीं है तो आप स्केच पाथ करेंगे। अभी मेरे पास पाथ है तो मैं यहाँ पे इसकी इंटीरियर एलिवेशन पे आऊंगा। ये मेरे पास पाथ ऑलरेडी है डोर का फ्रेम क्रिएट करने के लिए। से ये पिक पाथ लूंगा, यहाँ से इसको पाथ को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फिनिश एडिट मोड करूंगा और अगेन यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लोर प्लेन रेफरेंस लेवल आ रहा है, तो सही है प्लेन पे आ जाऊंगा। ओवर ओपन व्यू पे जाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 इंच वाइड कर देता हूँ, सॉरी 2 इंचेस इसको वाइड कर दिया। देन इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूंगा और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं ये लूंगा और अगेन लाइन लूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं एक इस तरीके से क्रिएट करूंगा। अगेन मैं यहाँ से लाइन लूंगा और इस लाइन को मैं यहाँ से लाके ऐसे सही है। अब इस ये जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है इसको मैं मिरर करूंगा। यहाँ से इसको जो है ना मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसको फिलेट यूज करता हूँ मैं, यहाँ से फिलेट यूज करने के लिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। सही है, इसको लॉक कर दूंगा। सही है। अच्छा, अब इसको मैं मिरर करूंगा। मिरर करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्या लूंगा, मिरर ड्रॉ एक्सेस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका मैं मिड पॉइंट लूंगा। मिड पॉइंट लेने के बाद इसको थोड़ा सा ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे ले जाके माउस से क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से मिरर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा, अगेन यहाँ पे लाइन क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे डोर का पैनल के लिए यहाँ पे एक लाइन बॉक्स क्रिएट करना है। लाइन एसएल करूंगा। एसएल करने के बाद इसको लाइन को बीच में से कट करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं मूव कर दूंगा अप साइड में और इसको मैं थोड़ा सा डाउन साइड पे कर लूंगा। यहाँ से मैं 1 इंच का दे देता हूँ, 1 इंच, और इसको मैं मूव कर दूंगा 1 इंच, 1 इंच। इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया है। तो अब इसको हम लॉक करेंगे। ये जो मैंने स्केच किया प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए आपने यहाँ से अलाइन मोड लेना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे लॉक, ये जैसे मेरे पास यहाँ लॉक टिक हुआ है, तो जैसे मैं ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्शन लाइन को, और यहाँ से मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास लॉक हो जा रहा है। और अगर आपके पास टिक नहीं हुआ तो आप यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास इस तरीके लॉक आएगा। लॉक पे टिक करेंगे, ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। लिहाजा मुझे जो है ना अभी लॉक पे टिक करके और डायरेक्टली लॉक करना है लाइन को और ये लॉक हो जाएगा। अगेन इसको लाइन को लॉक हो जाएगा। अगेन इसको मैं चेक कर लूंगा इसको और ये लॉक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी चेक कर लेंगे और इनको भी लॉक कर देंगे और अगेन इसको मैं चेक करके इसको भी इस तरीके से लॉक कर दूंगा। ये सारी लाइंस हमारे पास लॉक हो चुकी हैं। तो अभी मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन आ रही है इसके लिए मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया, अब लाइन को लिया, इसको यहाँ से लॉक कर दिया, अगेन लाइन को लिया और इसको यहाँ से लॉक कर दिया। ये सारी लाइंस मैंने लॉक कर दी हैं और यहाँ से मैं करूंगा फिनिश, अगेन करूंगा फिनिश और ये इस तरीके से हमारे पास फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इंटीरियर साइड से आपको दिखा देता हूँ। फाइन करते हैं, रियलिस्टिक दिखाते हैं। ये भी मेरे पास व्हाइट, क्योंकि मेरे इसमें मटेरियल असाइन नहीं किया हुआ। मैं अगेन फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पहले मैं मटेरियल असाइन कर देता हूँ, क्रिएट न्यू मटेरियल, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फ्रेम। अब पेरेंट लाइब्रेरी पे आने के बाद देन अपने वुड पे आना है। तो यहाँ से वुड का ये मटेरियल फ्रेम के लिए हमने असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ये फैमिली पैरामीटर क्रिएट करना है, क्योंकि हम जब फैमिली क्रिएट करके किसी प्रोजेक्ट में
ऐड करते हैं तो वहां पे हमारे पास पैरामीटर नहीं होगा जिसके थ्रू हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं, लिहाजा उसके लिए हमें यहाँ से पैरामीटर क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पैरामीटर में आने के बाद यहाँ पे आपके पास नीचे आ रहा है न्यू पैरामीटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फ्रेम मटेरियल्स के नाम से पैरामीटर करना है और फैमिली पैरामीटर टाइप ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। ये इस तरीके से आपके पास फ्रेम मटेरियल शो हो जाएगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे आपके पास फ्रेम मटेरियल आ गया। अब यहाँ से आप जाके फ्रेम का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। सही है, तो इसको हम करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। सही है, इस तरीके से हमारे पास फ्रेम मटेरियल आ चुका है। अब अगेन हमने डोर का पैनल क्रिएट करना है। डोर का पैनल क्रिएट करने के लिए हमने इंटीरियर पे आना है और यहाँ पे हमने आने के बाद क्रिएट पे जाना है, एक्सट्रूजन पे जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हमने ये देखें, ये जो जगह है ना, इस जगह से हमने डोर का पैनल क्रिएट करना है। ये देखें, यहाँ से हमने क्रिएट करना है यहाँ। सही है, और ये सबको लॉक कर देना है। करने के बाद आपने सबको लॉक कर दिया और यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आपने रेफरेंस प्लेन पे आना है। रेफरेंस प्लेन पे आएंगे, आपका जैसे ये देखें मूव हुआ हुआ है, नीचे डाउन मूव हुआ हुआ है, इसको सिलेक्ट करके इसको ऊपर के साइड पे ला के इसको कर देंगे लॉक और यहाँ से ये भी हो जाएगा लॉक। अब इसको भी लॉक कर देंगे, इसको अलाइन करेंगे और यहाँ पे ला के पैनल पे टिक करेंगे, लॉक हो जाएगा। सेम यहाँ से अलाइन करेंगे और पैनल पे आएंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। और अब हमने इसको चेक करना है और यहाँ पे पैनल में हमने मटेरियल ऐड करना है। पैनल को सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस इसके लिए भी, डोर के लिए भी हम फॉलो करेंगे। क्रिएट न्यू, क्रिएट मटेरियल, रीनेम करेंगे, यहाँ से कर देंगे डोर। देन आपने यहाँ से लाइब्रेरी में आना है और यहाँ से आपने वुड ले लेना है। सही है, इसको मैं वुड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने करना है पैरामीटर क्रिएट। यहाँ पे मेरे पास फ्रेम मटेरियल का पैरामीटर क्रिएट हुआ हुआ है। अगेन मैं यहाँ पे डोर का पैरामीटर क्रिएट करूंगा, यहाँ से करूंगा डोर, ओके ओके, और ये इस तरीके से मेरे पास डोर का पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं पैरामीटर हमने जो क्रिएट किए हैं इनको प्रोजेक्ट में अपलोड करके उसके बाद हम चेक करते हैं पैरामीटर सही है या नहीं। तो ये उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट ओपन करते हैं, न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउजर में आके यहाँ से डिफॉल्ट लेने के बाद ओके करेंगे। उसको मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल क्रिएट करेंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे लेवल 2, ये वॉल क्रिएट। सही है, अब यहाँ पे मुझे जो हमने डोर फैमिली क्रिएट की है उसको पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ से आने के बाद सेव एज पे जाएंगे, इसको मैंने सेव कर दिया। सही है, अच्छा ये मैं एक चीज आपको डोर को पहले फैमिली को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। इसको मैंने यहाँ कर दिया है, ये देखें, इसको यहाँ से करता हूँ फाइन, यहाँ से रेड लिस्ट। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डोर का ना यहाँ पैनल शो नहीं हो रहा और ये शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और विजिबिलिटी, यहाँ से इसको प्लेन को, यहाँ से भी इसको प्लेन को करेंगे, टिक हटा देंगे, ओके करेंगे और देन यहाँ हमने एक पैनल क्रिएट करना है। पैनल क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ से क्रिएट पे आना है, मॉडल लाइन पे आना है। देन आपने इसको 3 फीट का डोर है हमारे पास, तो 3 फीट का हमने पैनल क्रिएट किया है। इसको 1 इंच यहाँ ले आता हूँ, देन इसको मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और अगेन यहाँ से लूंगा आर्क और यहाँ से इसको लूंगा। सही है, ये इस तरीके से हो चुका है।
इसको मैं लॉक कर दूंगा। इसको लॉक करने के लिए डायमेंशन को सिलेक्ट करना है और अगेन यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। अगेन बता देता हूँ, अलाइन पे आएंगे और यहाँ से इसको लॉक करेंगे। अगेन अलाइन पे आएंगे और इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अगेन करेंगे लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवर एग्जिस्टिंग करेंगे। ओवरराइट एग्जिस्टिंग, ये देखें इस तरीके से हमारे पास ये हिडन लाइन में शो हो रहा है। देखें इस तरीके से डोर का फ्रेम हमने क्रिएट कर दिया है और डोर का पैनल हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमने चेक करने हैं इसके पैरामीटर हमने जो यूज किए हैं वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हमने डोर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आना है एडिट टाइप में। तो ये हमारे पास ये देखें डोर मटेरियल, यहाँ से डोर मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल, ये वाला पैनल का डोर ये मटेरियल दे देता हूँ, या कोई और मटेरियल देना है फ्रेम के लिए, तो इस तरीके से फ्रेम का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने डोर के जो साइज वगैरह क्रिएट किए हैं, जैसे 3 फीट का डोर हमने क्रिएट किया है, 4 इंच 2 इंच थिकनेस दी हुई है हमने फ्रेम को। तो वो पैरामीटर्स चेक करने के लिए हमने यहाँ से जो है ना डोर पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसकी पहले हम थिकनेस कर देते हैं, तकरीबन 4 इंच कर देते हैं। अभी मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे DI जैसे देखना, ये मेरे पास आ रही है 2 इंच थिकनेस है। अब मैं अगेन डोर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 2 इंच को मैं कर देता हूँ 4 इंच कर देता हूँ। तो ये ओके करूँगा, ये देखें मैं अगेन चेक करता हूँ, यहाँ से इसकी थिकनेस 4 इंच थिकनेस आ रही है। सही है।